करती थी, लेकिन एक समय आया जब ओरिजिनल मंदिर का निर्माण हो गया तो उस मंदिर की जरूरत खत्म हो गई, और इसीलिए फिर बाद में उसे 70 में आकर के उसे ढा दिया गया, जो दूसरे विश्वास के लोग थे उनके द्वारा। सो अगर हम इसको 13 से लेकर 17 तक देखते हैं तो इस बात पर जोर दिया है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सरापों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सरापों के पैसा बिथरा दिए और पेड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, है ना, तो हम लोग यहीं पर देखेंगे, तेरे घर की धुन उसे खा जाए, हमें खा जाएगी, इस तरह से लिखा, मुझे खा जाएगी, है ना। सो प्रभु यहाँ पर मंदिर की सफाई की बात करते हैं और कहते हैं कि जो परमेश्वर का भवन है ना, उसे व्यापार का घर नहीं होना चाहिए, बिजनेस का अड्डा नहीं होनी चाहिए। और यही रीजन था जिसकी वजह से यीशु मसीह ने वहां पर रस्सियों का कोरा बना के और सब कुछ को इधर उधर कर दिया। यीशु के जीवन के शुरू से लेकर अंत तक एक ही बार उन्होंने इस तरह से रस्सी बना करके पीटा है, लेकिन जानवरों के ऊपर चला है, मनुष्यों पर नहीं चला है। दुनिया में मेरी समझ से सिर्फ एक ऐसा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं जिन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया, बिना हथियार के ही सृष्टि के हर चीज उनके अधीनता को माना। अगर उन्होंने आंधी को बोला शांत हो जा तो आंधी शांत हो गया, अगर उन्होंने मुर्दे को बोला कि उठ बैठ तो मुर्दा उठ बैठा, अगर उन्होंने कोढ़ी को बोला कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा तो शुद्ध हो गया। उन्होंने जो बोला वो हो गया। वो इस बात का प्रमाण देता है कि वह सृष्टि करता है, क्योंकि सृष्टि को उसने बोला और सृष्टि बन गया। शब्द से निर्माण हुआ सृष्टि का, और इसलिए यीशु जो बोलते गए वो सब होता गया। और जब वो मानव रूप में मनुष्य के शरीर में होकर के इस पृथ्वी पर आया, तब भी उन्होंने सिर्फ बोला और हुआ, जैसा वो बोला वैसा हुआ। और यहाँ एक ऐसा पोजीशन है जिसमें उन्होंने रस्सी का कोरा बना करके और जो पैसे एक्सचेंज करने वाले थे, कबूतर बेचने वाले थे, या और भी बलिदान के लिए जो जानवर थे, उन सबको मार के वहां से भगा दिया। कारण क्या था? एक तो परमेश्वर के भवन को बिजनेस का घर बनाया जा रहा था, दूसरा कारण था कि जरूरत से ज्यादा वसूला जा रहा था, चीजों की कीमत थी। मेरे प्रिय, सवाल आज ये है कि क्या आज भी हम परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा तो नहीं बना रहे? जैसे उस समय में होता था, एक नियम था कि मंदिर के अंदर आप बाहर के पैसे नहीं ले जा सकते, जो मंदिर के सिक्के हैं वही सिक्के चलेंगे, इसलिए बाहर के जो पैसे आप लेके जाएंगे तो आपको मंदिर के बाहर ही आपको उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के भवन में 100 रुपये डालना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको मंदिर का लेना पड़ेगा और वो आपको डालना पड़ेगा दान में। और 100 रुपये लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब 100 का 100 नहीं मिलता, यही पर प्रॉब्लम थी। हो सकता है 200 मिले, हो सकता है 500 मिले, हो सकता है 1000 में मिले, लेकिन ज्यादा ही मिलेगा, एग्जैक्ट रेट नहीं था। महंगाई जितनी ज्यादा जिसको जैसा होता था उस हिसाब से बात करता था। उसी तरह से जो बलिदान चढ़ाया जाता था, चाहे बकरे का या कबूतर का या किसी और का बलिदान चढ़ाया जाता था, तो वो बलिदान आप अगर अपने यहाँ से खरीद करके ले जा रहे हैं तो वो वहां पर मान्य नहीं था। जो मंदिर के अंदर से उपलब्ध है वही चीज मान्य है। और इसलिए जो चीज आपको 1000 रुपये का मिल सकता है, वहां हो सकता है 10,000 का मिले, 5,000 का मिले या उससे ऊपर का मिले, लेकिन आपको लेना होगा। सो क्या होता था, लोग बुड़बुड़ाते भी होंगे, कुरकुराते भी होंगे कि भाई हमें बाहर तो इतने का मिल रहा है, यहाँ इतने का मिल रहा है, और फिर वो बलिदान जो है खुशी के साथ दिया हुआ बलिदान नहीं माना जाता था। और भी बहुत सारे कारण हो सकते थे जिसके वजह से यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का अड्डा मत बनाओ, व्यापार का घर मत बनाओ।
आज भी कई जगह ऐसा हो सकता है, लोग पानी बेच देते हैं, लोग तेल बेचते हैं, लोग मिट्टी बेचते हैं, और भी बहुत कुछ। अगर प्रार्थना का प्रभाव से तो आप सीधे प्रार्थना करके भी दे सकते हैं ना उसे, लेकिन अगर हम उसे बेच करके एक एक्सपेंसिव बात, एक व्यापार का अड्डा बना रहे, एक बिजनेस बना रहे, तो मुझे लगता है कि आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह उस चीजों से, उस कामों से खुश नहीं है। आज भी हमारा प्रभु खुश नहीं है। जब उस टाइम उन्होंने बोला कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, तो आज भी वो बात हमें मानना चाहिए। आज भी हमें वो बात मानना चाहिए। और इसलिए प्रभु उस सब चीज को बिथरा दिया, सब कुछ को वहां से हटा दिया। प्रभु हमारे पापों को जानता है, हमारी स्थितियों को जानता है, सबको जानता है ना। और यहाँ एक बड़ी रोचक बात है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। घर की धुन होता क्या था कि जब वो मंदिर बना हुआ था, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, तो दूर दूर दूसरे देश से भी, दूसरे विचारधारा के लोग भी वहां जाया करते थे, बलिदान चढ़ाने के लिए जाया करते थे, कुछ देखने के लिए जाया करते थे। कितना सुंदर भवन बना हुआ, कितने कारीगरों ने इसे बनाया, क्या उसकी महिमा है, उस भवन के ऊपर जा रहे थे। सो लोगों की धुन एक जगह की थी, ना कि लोगों की धुन परमेश्वर की थी। आज भी ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो धुन जानते हैं ना, धुन जानते हैं ना, किसी चीज के प्रति जीलस होकर के भागना। हमारा जो प्रभु है वो कहते हैं कि सारे मन, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है, ना कि किसी और वस्तु से। एक बार जब प्रार्थना यीशु मसीह कर रहे थे और मूसा और एलिया आकर के उनको दर्शन दिया जहां यीशु मसीह का रूपांतर हुआ है, सेम सवाल पतरस भी वहां पूछता है प्रभु से कि प्रभु जी हमारा यहीं रहना ठीक है, मतलब विचार देता है अपना, हमारा यहीं रहना ठीक है, हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। और तब जब सफेद बादल में से घेर लिया, तब भी परमेश्वर ने यही कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, ये जो कहता उसकी सुनो। ये नहीं कि एक मंदिर से हम हो रहे और दूसरे मंदिर को तुम बनाने की बात कर रहे हो। वो जो धुन है ना, वो बहुत नुकसान करता है। आज भी कई बार धुन होता है कि फलाने जगह जाने से चंगाई मिल जाएगी, फलाने जगह जाने से छुटकारा मिल जाएगा, फलाने जगह जाने से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय, में जाने से मना नहीं करता, आप जाओ, लेकिन मेरा एक सवाल है। यीशु ने बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता, मैं वहां होता हूं। तो अगर कहीं ज्यादा भीड़ हो रहा है या ज्यादा वहां की जगह की बड़ी महिमा हो रही है, बड़े लंबे चौड़े जगह है या बहुत अच्छे मैनेजमेंट है, तो अगर वहां यीशु मसीह है, तो जहां 4 लोग बैठ के प्रार्थना करते, क्या वहां यीशु मसीह नहीं है? सवाल ये है। और अगर यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से होता, मैं वहां भी होता हूं, तो क्या वहां यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते जहां हजारों की भीड़ में जाके चंगाई मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम प्रभु से ज्यादा उस जगह की धुन लगा के बैठे हैं, प्रभु से ज्यादा प्रभु के लोगों के प्रति हम धुन लगा के बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं। और वो धुन भी प्रभु के वचन में लिखा, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। परमेश्वर के भवन को व्यापार का अड्डा बनाना भी प्रभु को पसंद नहीं, और परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर की घर के प्रति धुन हो जाना भी प्रभु को पसंद नहीं। अगर हमें चंगाई चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, तो आप यीशु को ढूंढो ना। यीशु देगा चंगाई, यीशु देगा छुटकारा। यीशु नहीं दिया है, कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य एक जरिया हो सकता है, लेकिन काम करने वाला तो परमेश्वर है। मूसा जरिया बना इजरायलियों के लिए, ना कि मूसा चंगाईदाता बना और मूसा छुटकारा देने वाला बना। वो सिर्फ जरिया बना, बाकी सारे काम परमेश्वर ने किया। मूसा भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर सुनता था और जवाब देता था। एक समय आया जब मूसा मर गया, तो क्या परमेश्वर ने उस इजरायलियों को छोड़ दिया? परमेश्वर ने दूसरा विकल्प यहोशू का दिया। एक समय आया जब यहोशू मर गया, परमेश्वर ने फिर उन्हें विकल्प दिया, परमेश्वर छोड़ नहीं दिया। मेरे प्रिय, मनुष्य चाहे कोई भी है, वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। वो आज है, कल नहीं है। आज पृथ्वी पर है, कल परमेश्वर के पास चला जाएगा। लेकिन जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होता है, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है,
वो परमेश्वर जो हमें संभालता है, वो परमेश्वर जो हमें आशीष देता है, वो परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, वो परमेश्वर जो हमें बचा कर संभाल करके लेकर के चलता है, और वही परमेश्वर हमें हर बुराई से बचा करके रखता है। इसीलिए इस खंड के अनुसार दो बातों के लिए ध्यान देना है। पहली बात कि परमेश्वर के घर को हमें व्यापार का अड्डा नहीं बनाना है, और परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर की घर की या किसी और बात की धुन भी हमें नहीं लगाना, वो परमेश्वर को मंजूर नहीं। वो प्रभु हमारे पापों को जानता है और उस पाप से हमें छुड़ाना जानता है, बचाना जानता है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हो गया क्रूस के ऊपर, लेकिन फिर भी उस मंदिर में वो सारे काम हो रहे हैं जो पहले से व्यवस्था में दिया हुआ है। सारे काम हो रहे थे, बलिदान भी चल रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। तो वो परमेश्वर को भी उस मंदिर को भी परमेश्वर की इजाजत पर ही बनाया गया, बलिदान भी परमेश्वर की इजाजत पर ही ठहराया गया, सच है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमेशा हमेशा का बलिदान क्रूस पर दे दिया और वो बलिदान को उन्होंने सर्वोपरि माना और बोला आज से हम तुम्हारे शरीर में वास करा करेंगे, तुम्हारा मनुष्य का शरीर ही परमेश्वर के लिए मंदिर होगा। जब वो फाइनल हो गया और परमेश्वर की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, फिर उस मंदिर का कोई प्रयोजन नहीं रह गया ना। लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते थे। लास्ट में परमेश्वर को अशूरी सेना को भेजना पड़ा और उस सेना ने उस मंदिर को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, उसके सारे सामान ले गए उठा के। और जब ले गए, मंदिर ध्वस्त हो गया, तब लोगों को समझ में आया। लेकिन तब भी कुछ लोग जो ज्यादा बुद्धिमान होते ना, वो नहीं मानते बात को, वो अपनी तर्क जोड़ ही देते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। समझदार लोग आज भी कहते हैं जो खुद क्रूस पर मर गया तुझे बचाएगा। क्योंकि कारण क्या है, वो समझ बहुत है, समझदारी बहुत है उनके अंदर। ज्यादा समझना बहुत खतरनाक होता है। इसलिए नीति वचन ने लिखा, मेरे प्रिय अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण रीति से यहोवा पर ही भरोसा रखना। ज्यादा ज्ञान जो है ना, फंदा बन जाता है, गले का फंदा बन जाता है। परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस ऐसी दर्दनाक मौत पर देकर समस्त मानव जाति के छुटकारे की बात कर दी इसके अंदर। लेकिन आज उसे अलग अलग पंथों में लोग बांट दिए। क्यों? कुछ लोगों को सेल्फ बेनिफिट है, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। परमेश्वर सबका है। परमेश्वर किसी देश का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं। परमेश्वर मनुष्य का है, परमेश्वर सृष्टि का है, परमेश्वर सबका है। और वो परमेश्वर जब सबका है तो हम अलग अलग नजरिया से उसको क्यों देखें? जो एक है तो एक है, उस एक को एक रास्ते से देखो ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका उद्धार हो सके, छुटकारा हो सके। और इसीलिए इब्रानियों के पत्री में लेखक कहता है कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ध्यान से सुनिए, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। ये वो बलिदान है जो सनातन है, हमेशा हमेशा तक के लिए। वो निश्चित रूप से हमारे विवेक को, लिखा तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारे मन के हर खराबी को, हमारे मन के हर उस दुविधा को वो दूर कर सकता है हमारे जीवन से। हमारे जीवन के उस मरे हुए कामों को जो हमें मौत की तरफ घसीट के ले जाता है, उससे भी वो छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वो सनातन बलिदान है, उस सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। मेरे प्रिय, जो जीवित होता है वो बात करता है, जो जीवित होता है वो आपको गलत और सही का ज्ञान कराता है, जो जीवित होता है वो आपको बुराई से रोकता और अच्छे मार्ग को लेकर के चलता है। वो आपको कहता है कि मेरे अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर है और वो जीवित है। लेकिन जो जीवित नहीं है, लाश को तो 50 टुकड़े कर दो, एक बार उठ के बोलेगा मुझे क्यों मार रहे हैं। लेकिन मरियल से मरियल इंसान को जो जिंदा है, अगर आप उसको कुछ भी करो तो कुछ तो बोलेगा वो।
लेकिन लोग खुश हैं उस लाश को टुकड़े करने में। परमेश्वर जो जीवित है उसकी अधीनता मंजूर नहीं होता, और जिन जिन लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन दिया और हमेशा हमेशा तक के लिए उसे संभाल के रखा। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास, हमेशा की जीवन, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो बुलाए गए, हम उसके लिए बुलाए गए, है ना। इसलिए वो प्रभु जो बुराई को दूर करता है, वो प्रभु जो हमारी गलतियों को देखता है, वो प्रभु जो हमारे पापों को देखता है और हमें हमारे जीवन से उसको निकालता है, शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। जरूरत है कि हम अपना जीवन उस सच्चे सामर्थ्य जीवित हाथ में सुरक्षित करें, उस परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित करें, ताकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक मरे हुए कामों को दूर करें, हर एक वो गलत कामों को हमारे जीवन से दूर करें और हमें एक अच्छा इंसान बनाकर अपने लायक को बनाए। इसके लिए हम उन्हें काम करने दें अपने जीवन में। अगर 18 से 22 तक देखेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा है, इस पर यहूदियों ने उसे कहा कि तू जो यह करता है तो कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। चश्मा का शीशा अगर काला हो जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि आगे वाला सब कुछ काला है। सब कुछ अपने कलर के अनुसार से है। हमें काला इसलिए दिखता है कि हमारे चश्मे का जो शीशा है वो क्या है? काला है। मंदिर को बनने में 46 साल लगे। प्रभु ने कहा तुम इसको ढा दो, हम इसको 3 दिन में तैयार कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक मंदिर की बात कर रहे हैं, ये लोग सांसारिक मंदिर की बात कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं जिस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए, हजारों लेबर मिस्त्री जिसमें काम किया, है ना, बहुत सारे पैसे सोने चांदी अनगिनत लग गए, उस मंदिर को 3 दिन में कैसे बना दोगे? मुझे लगता है उनके माइंड में ये चल रहा है 3 दिन में तो मलबा नहीं साफ कर पाओगे, बनाना तो दूर की बात है। 3 दिन में तो आप उसका फाउंडेशन की आप वो नहीं ले पाओगे कि कैसे क्या करना है, ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर पाओगे, बाकी काम कहां से होगा? लेकिन प्रभु उस मंदिर की बात नहीं कर रहे। अगर हम लोग को याद हो, चेले के साथ प्रभु जी मंदिर में घूम रहे थे तो पतरस ने बोला कि प्रभु ये मंदिर कितनी सुंदर बनी है, चित्रकारी दिखा रहे, पिक्चर दिखा रहे प्रभु जी को, ये देखो सोने कैसे मढ़े हुए हैं, कैसे कलाकार ने इतनी कलाकारी से इसे बनाया है। मंदिर की बड़ाई जो धुन है, मंदिर के प्रति धुन है, वो धुन के बारे में बताया जा रहा है पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को। ऐसा लगता है जैसे पतरस गुरु हो, यीशु चेला। लेकिन प्रभु ने जवाब दिया, एक दिन ऐसा आएगा बेटा जो इस मंदिर की ईंट से ईंट बच जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, एक एक पत्थर यहाँ का बिखर जाएगा। कितनी अद्भुत बात है, जहां पर उसकी सुंदरता की बात हो रही है, उसकी महिमा की, मंदिर की महिमा की बात हो रही है, मंदिर की सुंदरता की बात हो रही है, वहां प्रभु यीशु मसीह उसके अंतिम घड़ी की बात बता रहे हैं कि ये मंदिर कैसे नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर का बना हुआ मंदिर चाहे कितने भी सालों से टिका हुआ और कितनी भी मजबूती से बना हो, सच्चाई तो यह है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन उस मंदिर को विनाश हो जाना, ढह जाना, फाइनल। लेकिन जो मंदिर चिरस्थायी है, जो मंदिर हमेशा हमेशा तक के लिए, जो मंदिर सनातन काल के लिए है, वो मंदिर ढहने वाला नहीं है, वो मंदिर नहीं ढह सकता। और यीशु मसीह उस मंदिर की बात कर रहे हैं कि ये मंदिर बेशक बहुत सारे पैसे लगे हैं, बहुत सारे लेबर्स के द्वारा बना है, बहुत सारे बुद्धि ज्ञानों के द्वारा सारे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, सब कुछ सत्य है,
बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत बलिदान चढ़ते हैं, बहुत महिमा है, बहुत नाम है, सब सच है। लेकिन एक समय इसका स्टार्टिंग था, तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब इसका एंड होगा। लेकिन यीशु कह रहे जो मंदिर मैं खड़ा करने वाला हूं वो मंदिर चिरस्थायी मंदिर है, वो हमेशा हमेशा के लिए मंदिर है। और यीशु ने बोला जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग संग रहूंगा। किसी एक चेले की बात नहीं करा, क्योंकि कोई चेला जगत के अंत तक नहीं जाया। कोई चेला गया, 12 के 12 चेलों से एक भी चेला गया जगत के अंत तक नहीं गया। 100 साल पूरा होते होते सब चेले पहुंच गए प्रभु के पास। सो फिर प्रभु जब ये जानते थे, प्रभु तुरंत अगले घड़ी की बात जानते, कल क्या होगा ये जानते, आदि और अंत जानते, सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने ये बात चेलों से क्यों बोला कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग संग रहूंगा। आखिर कौन सा ऐसा चेला है आज या उस टाइम के चेला में से जो जगत के अंत तक रहेगा? कोई नहीं। सबको एक समय पर जाना है प्रभु के पास। लेकिन वो जो चिरस्थायी मंदिर है जो हम में वास करता है, वो जगत के अंत तक रहेगा। जगत खत्म हो जाएगी लेकिन तभी भी वो मंदिर जो सनातन है स्वर्ग में रहेगा। जो कुरिन्थियों में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर जो ढहा नहीं जाएगा, अगर ये ढह भी जाएगा तो दूसरा मंदिर खड़ा हो जाएगा जो कि दैहिक है बट चिरस्थायी है। सो यीशु मसीह उस आत्मिक मंदिर की बात कर रहे हैं, ना कि ईंट पत्थर से बने हुए मंदिर की। और इसीलिए वो परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे की चौकी है, तुम मेरे लिए घर कहां बनाओगे? कौन सा ऐसा घर बनेगा जिसमें इतना विशाल परमेश्वर रह सकता है, जिसका स्वर्ग सिंहासन और पृथ्वी पर जो पैर रखता है, आकाश जिसकी महिमा करता है, ऐसे परमेश्वर को किस घर में रखा जा सकता है? लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे दिल में रहता है वो परमेश्वर। वो कहता है कि तुम्हारा शरीर ही हमारा मंदिर है, वो हमारे साथ रहता है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे संग संग रहूंगा। यीशु ने बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ध्यान सुनिए, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो अभी जिएगा। हालेलुया। क्या कहता है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो अभी, क्योंकि वो इस शरीर की बात नहीं करता, ये अगर मर भी जाए तो अभी वो जिएगा, क्योंकि आत्मिक शरीर की बात करता है। वो ऐसा शरीर जो शरीर चिरस्थायी है, ऐसा मंदिर जो चिरस्थायी है, वो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है, ना तो हमें कभी त्यागेगा, यहां और वहां भी नहीं, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। पतरस जब अपनी पहली पत्री लिखता है तो वहां भी उस बात को कहता है कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, मनुष्यों ने उसे निकम्मा ठहराया। कितनी अद्भुत बात है। शास्त्री फरीसी सारे के सारे ज्ञानी थे, समझदार थे। हम सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें एक दो चीज बहुत आश्चर्य लगता है। आश्चर्य क्या लगता है? शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, ये सब धर्म के ज्ञाता हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, और पूरी बाइबल मुझे लगता है इनको अच्छी तरह से आता होगा। ये सिखाते भी होंगे, प्रचार तो करते ही थे लोगों को, तो समझ वो क्या बोलते हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ाते थे। इस सब के बावजूद पेंतुस पिलातुस के दरबार में यीशु मसीह से महायाजक पूछता है, क्या तू सचमुच मसीह है? क्या तू सचमुच मसीह है? जबकि अंद्रियास, वो याजक नहीं है, महायाजक नहीं है, शास्त्री नहीं है, फरीसी नहीं है, वो कहता है यूसुफ का पुत्र ही मसीह है, यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी ही मसीह है।
सामरी स्त्री जिसके एजुकेशन का कहीं कोई चर्चा नहीं है, वो कहती है गांव वालों को जाकर जो मैंने किया मुझे सब बता दिया, कहीं वही तो मसीह नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इनको समझ है कि ये चिन्ह चमत्कार सुना ना कि यीशु मतलब मसीहा आएगा तो ऐसा करेगा, मसीहा अंधों की आंखें खोलेगा, लंगड़ों को चलाएगा, कोढ़ियों को शुद्ध करेगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा। उन्होंने सुना किससे? वही याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी से ही तो सुना होगा, उन्होंने ही तो बताया होगा। सो टीचर जो पढ़ाने वाले उनको नहीं पता कि यही मसीहा है, लेकिन जिसको पढ़ाएगा उसे पता कि यही मसीहा है। बहुत आश्चर्य लगता है मुझे कि ऐसा क्यों। ज्यादा ज्ञान खतरनाक इसीलिए कहते हैं है ना, इसीलिए कहते हैं। और यीशु मसीह को लोगों ने निकम्मा ठहराया। अगर उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाली तो शास्त्री फरीसी कह रहे तुझ में दुष्ट आत्मा, इसलिए तुम दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहे। घर के लोग कह रहे ये पागल हो गया, दिमाग फिर गया इसका, काम धाम में मन नहीं लगता, भरे दिन दूसरे की भलाई करता फिरता है। जी बात। सो जिसे पूरी सब ने निकम्मा जाना, परमेश्वर ने उसे ही कोने का सिरा ठहरा दिया। और तुम भी आप, अब हमारे बारे में रहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। जैसे पुराने नियम के याजक बलिदान चढ़ाते थे, आज कह रहा है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। वो बलिदान नहीं जो थोड़े समय के लिए होता है, उस बलिदान की बात नहीं किया जा रहा है ना। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर के सम्मुख हम आत्मिक बलिदान कैसे चढ़ा सकते हैं? क्या चाहिए प्रभु को बलिदान के रूप में? और इसलिए पौलुस लिखता है रोमियो के पत्री में कि अपने शरीर को जीवित, ध्यान सुनिए, आत्मिक बलिदान क्या है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, क्योंकि ये मंदिर है और इस मंदिर को जीवित रखो। ये मंदिर जीवित कब रहेगा? मंदिर की शोभा कब होती है? जब उसके अंदर ईश्वर की स्थापना होता तभी ना, नहीं तो घर में और मंदिर में क्या फर्क रह जाएगा? अगर ईश्वर है तो मंदिर कहलाएगा, ईश्वर नहीं है तो मंदिर नहीं कहलाएगा। उसी तरह ये शरीर को जीवित रखने के लिए इसमें पवित्र आत्मा का वास होना जरूरी। पवित्र आत्मा के वास, जीवित, पवित्र, परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती सनातन निष्कलंक लहू के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें आपको पवित्र करना है। ये साबुन और महंगे तेल और महंगी स्नान से पवित्र होने वाला शरीर नहीं, ये शरीर होगा यीशु मसीह के इस बेशकीमती लहू के द्वारा, उससे हमें पवित्र करना है। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान वही करिए जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमें वही करना है जो परमेश्वर को भाता है। हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और हर वो काम छोड़ देना है जो बाइबल हमें कहता है कि मत कर। हर वो काम करना है जो बाइबल कहता है कर, ताकि हमारा जीवन प्रभु के सामने ग्राह्य ठहरे। इसलिए मेरे प्रिय, इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि के नए हो जाने से, जब हमने जान लिया है कि परमेश्वर कौन है, जब हमने जान लिया है कि हमारा उद्धार कैसे हुआ है, जब हमने जान लिया है कि सही रास्ता कौन सा है, जब हमने जान लिया है कि परमेश्वर उस मंदिर में नहीं इस मंदिर में विराजमान है, तो जब हमारा बुद्धि नया हो रहा है तो हमारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए, बदलते जाना चाहिए। परंतु बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम